हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे फुल सबट्रैक्टर। यह हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट है। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको हाफ सबट्रैक्टर का कंसेप्ट बताया है कि हाफ सबट्रैक्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है और हाफ सबट्रैक्टर हम कैसे डिजाइन करते हैं। तो आज यहाँ पे अपन फुल सबट्रैक्टर देखेंगे। अगर हमें दो सिंगल बिट नंबर को आपस में सबट्रैक्ट करना हो तो हम हाफ सबट्रैक्टर का यूज करते हैं। एक बार मैं आपको फिर बताती हूँ कि अगर हमें दो सिंगल बिट नंबर को आपस में सबट्रैक्ट करना है तो हम हाफ सबट्रैक्टर का यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें तीन सिंगल बिट नंबर को आपस में सबट्रैक्ट करना है तो हम फुल सबट्रैक्टर का यूज करते हैं। ये हमारा एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसकी डिजाइनिंग आज अपन को यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 बिट नंबर को सबट्रैक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब हम बनाएंगे अपना ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट हम डिजाइन करते हैं सबसे पहले उसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपका हो गया फुल सबट्रैक्टर। इसमें हमारे पास 3 इनपुट होंगे और 2 आउटपुट होंगे। 3 इनपुट क्यों? क्योंकि फुल सबट्रैक्टर का यूज हम 3 बिट को सबट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट हो गए जिसका नाम हम x, y, z या a, b, c भी ले सकते हैं, जहां पे ये दोनों हमारे सिंगल बिट नंबर हो गए और ये हमारा कहलाता है बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। बोरो फ्रॉम नेक्स्ट स्टेज, ठीक है, ये हमारा बोरो है। इसके हमारे पास 2 आउटपुट होंगे, डिफरेंस और बोरो। ये हमारा आउटपुट बोरो कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम D से डिनोट करते हैं और इसको हम B से डिनोट करेंगे। तो ये आपका एक फुल सबट्रैक्टर सर्किट है जो हमें रियलाइज करना है। ठीक है, आज के पूरे प्रोसेस में, आज के पूरे वीडियो में हम इसी सर्किट को फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा कौन सा सर्किट है, लॉजिक गेट से कैसे बनाएंगे कि ये फंक्शन परफॉर्म करे। तो इसके लिए सबसे पहले हम, ये हमारे इनपुट्स हैं और ये आउटपुट हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे जिसमें हमारे पास 3 इनपुट होंगे x, y और z और 2 आउटपुट होंगे, डिफरेंस यानी D और बोरो। 3 इनपुट के होंगे हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन। हमें मालूम है 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 होता है। 3 इनपुट के होंगे हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन। हमें मालूम है कैसे लिखना है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 और 0 1 1, या आप ऐसे लिख सकते हो, या 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस हो गए। इनके डेसिमल इक्विवेलेंट आप यहां लिख लो। ठीक है, डेसिमल इक्विवेलेंट। तो ये 0 आ गया, ये 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमें 3 बिट के बीच में सबट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 माइनस 0, डिफरेंस 0 और बोरो 0। 0 माइनस 0, डिफरेंस 0, बोरो 0। 0 माइनस 0, डिफरेंस 0, बोरो भी अभी 0 है, लेकिन 0 माइनस 1 करेंगे तो डिफरेंस 1, बोरो 1। 0 माइनस 1 तो डिफरेंस 1 और बोरो 1। 1 माइनस 0, डिफरेंस 1। अब 0 माइनस 1 तो डिफरेंस 1, बोरो 1। 1 माइनस 1, डिफरेंस 0। 1 माइनस 0, डिफरेंस 1, बोरो 0। 1 माइनस 0, डिफरेंस 1। 1 माइनस 0, डिफरेंस 1, बोरो 0। 1 माइनस 1, डिफरेंस 0, बोरो 0। 1 माइनस 1, डिफरेंस 0, बोरो 0। 0 माइनस 0, डिफरेंस
0, बोरो 0, 1 माइनस 1, डिफरेंस 0, बोरो 0, लेकिन 0 माइनस 1, डिफरेंस 1 और बोरो 1। तो ये देखिए इस तरीके से हमने 3 बिट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लिया, और होप मैं आपको ये मान के चल रही हूँ कि आपको ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन आते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया है उसी तरह सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंस का आ गया और ये आपका बोरो का आ गया। अब हमें इसके लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड करने हैं आउटपुट के लिए, यानी डिफरेंस के लिए एक लॉजिकल एक्सप्रेशन और बोरो के लिए एक लॉजिकल एक्सप्रेशन। वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट ट्रुथ टेबल की हेल्प से आप लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड कर लो, लेकिन वो हमारा मिनिमाइज फॉर्म में नहीं होगा। तो मिनिमाइज फॉर्म में अगर हमको ऑब्टेन करना है तो हम के मैप मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 के मैप बनाएंगे, एक डिफरेंस के लिए और एक बोरो के लिए। तो सबसे पहले हम डिफरेंस के लिए बनाते हैं के मैप फॉर डिफरेंस। ठीक है, तो 3 वेरिएबल के मैप बनेगा जिसमें 8 सेल होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक 3 वेरिएबल का मैं के मैप बना रही हूं। x, y, z ये हमारे 3 वेरिएबल हो गए, इसमें 8 सेल हैं, तो ये 8 सेल हो गए। x के सिंगल वेरिएबल के 2 कॉम्बिनेशन 0, 1, 2 वेरिएबल के 4 कॉम्बिनेशन 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। यहाँ पे हम ग्रे कोड लिखते हैं। ठीक है, हर सेल का डेसिमल एड्रेस लिख लीजिए कॉर्नर में, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब x हम क्योंकि यहाँ पे एसओपी फॉर्म में एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो x हो जाएगा x बार, क्योंकि ये वैल्यू x की 0 है। ठीक है, और ये हो जाएगा x, ये है y बार z बार, y बार z, y z और y z बार। मैं मान के चल रही हूँ कि आपको के मैप आता है। ठीक है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही यहाँ पे, केवल के मैप सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। तो ये हमारा एक 3 वेरिएबल का के मैप डिफरेंस के लिए तैयार है। तो हम डिफरेंस की फिलिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए हम उन इनपुट कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे जिसका आउटपुट 1 आ रहा है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट 1 है और इसका डेसिमल एड्रेस है 1, तो 1 नंबर के सेल में 1 कर दीजिए। इसका आउटपुट 1 है, यानी 2 नंबर के सेल में 1 फिल करना है हमें। इसका आउटपुट 1 है, यानी 4 नंबर के सेल में 1 फिल कर दीजिए। ये वाला आउटपुट 1 है, यानी 7 नंबर के सेल में 1 आ जाएगा। हमने के मैप को फिल कर दिया। अब इसकी हमें ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए कि सारे 1 इस तरीके से ग्रुप होंगे। अब यहाँ पे देखिए सारे 1 हमारे इंडिविजुअल हैं, कोई भी ग्रुप फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कहलाता है के मैप का चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है के मैप में। यानी के मैप में अगर कोई भी ग्रुप फॉर्म नहीं हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन। और जब भी चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन अपीयर होगा आपके के मैप में, तो इसका आउटपुट आप बिना सॉल्व किए लिख सकते हो। इसका आउटपुट होता है XOR कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द गिवन इनपुट। जितने भी हमारे गिवन इनपुट हैं उनका XOR कॉम्बिनेशन, यानी 3 इनपुट है हमारे पास, X XOR Y XOR Z। ठीक है, और ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं। मैंने फुल एडर जब बताया है वहां पे प्रूफ करके बताया है कि अगर आपके पास चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आपका ये एक्सप्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन देखना है कि ये आंसर कैसे आया, तो आप मेरे फुल एडर वाला वीडियो जरूर देखिए, उसमें दिया हुआ है, उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये एक्सप्रेशन हम कैसे फाइंड करेंगे इस के मैप से। तो जब भी आपको इस टाइप का के मैप मिले जिसमें चेकबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, कोई भी ग्रुपिंग ना हो रही हो, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। अगर हमारे पास 4 वेरिएबल के मैप होता तो हम आंसर कैसे लिखते हैं। 4 वेरिएबल मान लीजिए हमारे पास A B C D हैं।
और कोई फंक्शन एस है तो उसके लिए 4 इनपुट ABCD हैं, तो A XOR B XOR C XOR D हमारा ये आंसर आएगा, मतलब ये आउटपुट आएगा इसको सॉल्व करने पे। तो हमें लेंथी प्रोसीजर में नहीं जाना, हम डायरेक्टली जब भी चेक बोर्ड बनता है तो हम आउटपुट ऐसे लिख सकते हैं। और ये कैसे आया वो आपको देखना है तो आप फुल एडर का वीडियो देखिए, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो हमें डिफरेंस का इक्वेशन मिल गया। अब हमें बोरो के लिए इक्वेशन बनानी है, तो बोरो के लिए भी हम 3 वेरिएबल का एक के मैप डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे के मैप फॉर बोरो, ठीक है। बोरो के लिए फिर से आप एक 3 वेरिएबल का के मैप बनाइए, x y z 0 1। यहाँ पे भी 8 सेल होंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बोरो में कहाँ कहाँ 1 है उस प्लेस पे सेल के 1 लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे 1 है तो 1 पे हम 1 फिल कर देंगे। बोरो के इस प्लेस पे 1 है, ये हमारा 2 नंबर का एड्रेस है तो 2 पे 1 फिल कर दीजिए। बोरो में यहाँ पे 1 है तो ये हमारा 3rd नंबर पे 1 है तो 3 में भी 1 कर दीजिए। और 7 नंबर पे 1 है तो यहाँ 7 में फिल कर दीजिए। तो हमने देखिए अपना के मैप फिल कर दिया। अब हमें इसकी ग्रुपिंग करनी है, तो हम इन दोनों को ग्रुप करेंगे, पेयर बनाएंगे, इनका एक पेयर बनाएंगे और ये हमारे 3 ग्रुप बन गए। अब इन 3 ग्रुप के 3 एक्सप्रेशन आएंगे, तो लिखिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, ये ग्रुप 1 है, इसका एक्सप्रेशन आएगा ये x बार, ये x, y बार z बार, y बार z, y z और y z बार, ठीक है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन आएगा x बार और ये दोनों इन्वॉल्व है तो इसमें z, ठीक है। ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 2। ग्रुप 2 के लिए आप देखो ये दोनों चेंज हो रहे हैं तो नहीं आएंगे, ये वाला इन्वॉल्व है तो ये आ जाएगा YZ। ये आपका ग्रुप 3 है, 3rd नंबर का ग्रुप। तो 3rd नंबर में आप देखिए ये इन्वॉल्व है और ये दोनों इन्वॉल्व है तो ये आ जाएगा x बार और यहां से आ जाएगा y। तो ये 3 आपको मिल गए, तो इसका बोरो की इक्वेशन आ जाएगी x बार z प्लस y z प्लस x बार y। तो हमें ये मिल गया, ठीक है। आपके पास डिफरेंस की और बोरो की दोनों की इक्वेशन है, आप सर्किट डिजाइन कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी बुक्स में आपको ये एक्सप्रेशन तो दिया ही होगा, इसके साथ बोरो का एक और एक्सप्रेशन दिया होगा, वो है आपका x XOR y बार z प्लस x बार y, ठीक है। बोरो का ये वाला एक्सप्रेशन भी दिया होगा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। एक्चुअली अगर हम के मैप को इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी, लेकिन अगर के मैप को हम दूसरे तरीके से ग्रुप करते हैं तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि हमें मालूम है जो के मैप है वो हमारी एक मैनुअल मेथड है बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने की, ठीक है। तो मैनुअल मेथड है तो हर कोई अलग अलग ढंग से ग्रुपिंग कर सकता है इसमें। तो अगर मैंने इस टाइप से ग्रुपिंग की तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिलेगा, तो हमारे एक्सप्रेशन भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरे तरीके से ग्रुपिंग करूंगी तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। अब वो ग्रुपिंग कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये जो के मैप हमने बोरो के लिए बनाया है, सेम के मैप आप यहाँ पे बनाइए, ठीक है। बोरो के लिए 3 वेरिएबल होंगे x y z। हमने कहाँ कहाँ 1 फिल किया था, 1 3 2 7 में, 1 3 2 और 7 में, ठीक है। अब हमें केवल ग्रुपिंग का डिफरेंस है, तो ग्रुपिंग करिए यहाँ पे। अगर हम ग्रुप ऐसे करें, इन दोनों को ग्रुप कर दें और ये दोनों हमारे सिंगल रहे। अब इसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए, तो इसके लिए मान लीजिए ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा हमारा x बार y बार z।
इसके लिए होगा x y z। अब इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो इसका आएगा x बार और इन दोनों में कौन सा कॉमन है, y। तो अब इसके लिए एसओपी फॉर्म में इक्वेशन लिखिए बोरो की, तो ये वाला फंक्शन x बार y बार z प्लस ये वाला फंक्शन x y z प्लस ऊपर x बार y। ठीक है, अब इन दोनों में आप देखो z हम कॉमन निकाल सकते हैं, z हमने कॉमन निकाल लिया, x बार y बार प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बार y। अब हमें मालूम है ये क्या है, हमारा एक x नॉर का फंक्शन है, तो हम इसको लिख सकते हैं z x x नॉर y प्लस x बार y। और हमें मालूम है कि x नॉर इज इक्वल्स टू x और का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ये हमें मालूम है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस x नॉर को x x और y का कॉम्प्लीमेंट प्लस y। ठीक है, तो ये हमारा, ये देखिए बोरो की एक्सप्रेशन आ गया। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो, x x और y का बार z प्लस x बार y, ये हमारा आ गया बोरो की इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, हमने के मैप को दो तरीके से सॉल्व किया। एक इस तरीके से ग्रुपिंग की तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई, एक हमने जब इस तरीके से ग्रुपिंग की तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई। तो यहाँ पे केवल सॉल्व करने का डिफरेंस है, हम इससे इस इक्वेशन को गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें सर्किट डिजाइन करना। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक डिफरेंस की इक्वेशन है और एक बोरो की इक्वेशन है। ये आपकी डिफरेंस की हो गई और ये आपकी बोरो की इक्वेशन हो गई। ठीक है, इन दोनों से हमें अपने फुल सबट्रैक्टर का सर्किट डिजाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस की इक्वेशन में देखिए हमारे पास दो XOR गेट हमें लगेंगे, x XOR y। तो यहाँ पे एक XOR गेट लगेगा और यहाँ पे हमें दूसरा XOR गेट चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक XOR गेट बना लेते हैं जिसके हमारे दो इनपुट होंगे x और y। ठीक है, इसका आउटपुट आपको मिलेगा x XOR y। अब हम एक और XOR गेट यहाँ पे लगाएंगे जिसके भी दो इनपुट होंगे, एक इनपुट तो ये हमारा आ जाएगा और दूसरा इनपुट होगा हमारा z। तो यहाँ पे, यहाँ से z गया और यहाँ पे हमारा मिल गया x XOR y XOR z। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डिफरेंस की इक्वेशन, हमें मिल गई। अब हमें बोरो के लिए सर्किट डिजाइन करना है, तो वो कैसे करेंगे। बोरो को देखिए हमारे पास यहाँ पे इस पार्ट में एक ये वाला फंक्शन है और एक ये है z, दोनों हमारे एंड ऑपरेटर से जुड़े हुए हैं। तो हमें यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करने के लिए एक एंड गेट चाहिए पड़ेगा। तो x XOR y बार के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x XOR y लेंगे, उसमें एक नॉट गेट लगाएंगे तो हमें x XOR y का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और z के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए यहाँ पे हम एक एंड गेट लगाएंगे और यहाँ से हम अपना z इनपुट ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा x XOR y का बार डॉट z, ये मिल गया। यहाँ पे देखिए हमारे पास दूसरा फंक्शन ये है x बार डॉट y। डॉट के लिए हमें एक एंड गेट चाहिए जिसके इनपुट होंगे हमारे x बार और y। तो यहाँ पे हम एक एंड गेट लेंगे जिसके इनपुट हमारे होंगे x बार। तो x बार के लिए मैंने यहाँ से x ले लिया, इसमें एक नॉट गेट लगा दिया, तो यहाँ पे मुझे x बार मिल गया। ये x था, नॉट गेट की वजह से x बार हो गया। अब उससे मल्टीप्लाई होगा y, तो यहाँ से मैं एक y ले लूंगी और एंड गेट में दे दूंगी। ठीक है, तो ये हो गया y। तो एंड गेट का आउटपुट आ जाएगा x बार डॉट y। अब हमें ये फंक्शन मिल गया है, ये वाला मिल गया है,
ये दोनों अपन को मिल गए, तो इनको ऐड करने के लिए हमें चाहिए और गेट, तो हम इनको यहां से और गेट की हेल्प से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा x XOR y का बार डॉट z प्लस x बार y। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई बोरो की। तो ये आपका सर्किट बन गया फुल सबट्रैक्टर का। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली अपने फुल सबट्रैक्टर का सर्किट डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।